हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डार्सी विचवेक इक्वेशन और चेजी इक्वेशंस पढ़ लिया है। अब उस पे आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, आपका एक न्यूमेरिकल है। क्या है ये? फाइंड द लॉस ऑफ हेड लॉस निकालना है आपको ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होता है उसको फाइंड आउट करना है। इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm। पाइप का डाया कितना है? 300 mm है, mm में दिया है। ठीक है, एंड लेंथ 50 मीटर, 50 मीटर लेंथ दिया हुआ है। थ्रो विच वाटर इज फ्लोइंग, और बोल रहा है कि वाटर फ्लो कर रहा है एट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसने बोला है कि डार्सी विचवेक इक्वेशन से भी हेड लॉस निकालें और चेजी इक्वेशन से भी हेड लॉस निकालें। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि जब डार्सी विचवेक इक्वेशन से हेड लॉस निकालने के लिए दिया है तो इसने न्यू इक्वल टू 0.01 स्टोक्स, है ना, 0.01 स्टोक्स लिख रखा है। न्यू क्या है? न्यू है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, और ये चेजी इक्वेशन में C इक्वल टू 60 दिया है। C क्या है आपका? चेजी कांस्टेंट, इसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद जो आपको गिवन डेटा दिया हुआ होता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? गिवन डेटा। डाया आपको 300 mm दिया था, उसको हम लोगों ने क्या किया? मीटर में चेंज किया है। मीटर में कितना है? 0.3 मीटर। लेंथ ऑफ पाइप, टू सेक्शन के बीच में लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है जो है आपका 50 मीटर, है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू क्या है आपका? काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है? 0.01 स्टोक्स। स्टोक्स कहने का मतलब क्या है? स्टोक्स आपका सीजीएस यूनिट है और स्टोक्स का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को आपको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में बदलना है। इसलिए कि हमको डाटा एसआई में चाहिए, आईएस में चाहिए, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया है? इसको चेंज करने के लिए 0.01 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁴ किया है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सी का वैल्यू आपको पता ही है, 60 दिया हुआ है। सबसे पहले बोला है कि डार्सी विचवेक इक्वेशन से हेड लॉस फाइंड आउट करें। सबसे पहले आप हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन लिखें। डार्सी विचवेक इक्वेशन का क्या है आपका? 4FLV² अपॉन 2GD। 4 को, ये जो 4FLV² अपॉन 2GD है, इस यहाँ पे 2 से 4 को काटना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक ना, क्योंकि कहीं कहीं पे 4F इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? F लिखते हैं, तो वो वाला भी फॉर्मूला यूज होता है और ये वाला भी यूज होता है। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है हम लोग यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे डार्सी विचवेक लिखा हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है HF इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2GD। अब आपको यहाँ से समझना है कि कौन सा डेटा हमको पता है और कौन सा डेटा निकालने की ज़रूरत है। आपको F क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। F आपको नहीं पता है ना। एक चीज़ पता चली कि हमको F निकाल के लाना पड़ेगा। L आपको पता है, V आपको पता है, G आपको पता है, D भी पता है। मतलब F निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। यहाँ पे आप F, ये डार्सी विचवेक लिखा हुआ है, उसके नीचे HF इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2GD लिखेंगे। इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर लिखेंगे। फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए, है ना, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ता है। ये कहाँ से निकालना पड़ता है? जब डार्सी विचवेक का इक्वेशन करा रहे थे
तो वहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लिखा था कि जब आर ई आपका लेस देन 2000 होगा, यानी कि लैमिनार फ्लो होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, 16/RE होगा। ठीक है, लैमिनार के लिए। और ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपका 400 से 1 मिनट और टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 400, है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 4000 से जब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ज़्यादा होता है तब हम लोग उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। उस कंडीशन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 0.079/RE का पावर 1/4। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए क्या करना है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है ρ/V/d/μ, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं RE = ρ/V/d/μ। हमने क्या किया है, रो से ऊपर भी डिवाइड किया है, नीचे भी डिवाइड किया है। तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया μ/ρ। ऊपर क्या बचा, VD बचा है, और μ/ρ क्या होता है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको पता है, इसलिए हमको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। सारा डेटा रख दिया गया है। आपका V कितना है, 3 है, और डायमीटर कितना है, 0.3, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका कितना है, 0.01 × 10⁻⁻⁴। आपका रेनॉल्ड्स नंबर कितना आया है, 9 लाख, है ना। तो ये 4000 से काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो गया, मतलब फ्लो आपका कैसा हो गया, टर्बुलेंट हो गया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर नहीं होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल f होगा। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.079/RE के पावर 1/4 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका f हो जाएगा 0.079/9000, 1/4 होता है आपका 0.25। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट 0.25 का पावर रखें, और आपका फ्रिक्शन फैक्टर आएगा 0.0025। ठीक है, अब सारा डेटा अवेलेबल है, फ्रिक्शन फैक्टर भी आपको पता है, L भी पता है, V² V का भी वैल्यू पता है, और डायमीटर भी पता है, और G भी पता है। तो सारा डेटा रखने के बाद आपका हेड लॉस आता है 0.764 मीटर। हेड लॉस कितना आता है, 0.764 मीटर। अब चेजी इक्वेशन से हेड लॉस कैसे निकालते हैं, हेड लॉस के लिए क्या फार्मूला है, 4LV² × D। ठीक ना, यहाँ पे स्मॉल d लिखें। हेड लॉस का फार्मूला क्या है, 4LV² × D। हेड लॉस क्या हो जाएगा, 4 आपको लेंथ पता ही है, V भी पता है, C भी पता है, और D भी पता है। आपने सारा डेटा रखा, हेड लॉस आया 1.66 मीटर। दोनों हेड लॉस निकालने का फार्मूला है, दोनों कहने का मतलब है कि डार्सी-विचबैक और चेजी इक्वेशंस, पर दोनों से हेड लॉस का अलग अलग वैल्यू आया है ना। आ सकता है फार्मूला दोनों हेड लॉस निकालने का है, पर दोनों इक्वेशंस के अलग
अलग एक्यूरेसी है उसके अनुसार से अलग अलग आंसर आ रहा है ना। कौन ज़्यादा एक्यूरेट आंसर दे सकता है इसलिए डिफरेंट हुआ है ना। डार्सी विस्बैक आपका ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपेरिजन चेजी इक्वेशंस। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताएं, है ना। ठीक है, ओके। निकलता है ऐसी